आपको एक अंधी लड़की की कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिसकी किस्मत ने उसके साथ क्या क्या खेल रचाया और उसकी हिम्मत को देखते हुए एक दिन वह सफल गृहिणी, सफल माँ तथा अपने कुल को आगे बढ़ाने वाली बनी। यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनिए अंधी रेशमा की कहानी। रेशमा बचपन से ही अंधी थी, लेकिन परमात्मा ने उसे सद्बुद्धि दी थी। दिमाग बहुत अच्छा था, सुंदर भी इतनी थी कि कोई भी देखते ही मोहित हो जाए। लेकिन बचपन का अंधापन उसे हमेशा दूसरों से पीछे रखता था। पिता जमींदार था, बाहर भेजने में कतराता था। सोचता था कि अंधी है, सुंदर है, यदि बाहर पढ़ने के लिए भेजूंगा, अंधों की जो लिपि होती है उसको सिखाने के लिए भेजूंगा, तो पता नहीं अंधी बच्ची के साथ क्या हो जाए और कौन क्या दगा कर ले। पिता डरता था, इसलिए उसने रेशमा को कभी गांव से बाहर नहीं भेजा। वो इतनी सुशील थी, सुबह उठ के नहा धो के खुद ही एक जगह बैठ के परमात्मा का नाम लेती। उसके बाद उसको ये पता था कि हमारा चूल्हा कहाँ है, चक्की कहाँ है, रोटियां रखने की जगह कहाँ है। बचपन से ही वो इतनी शालीन तथा समझदार थी कि हर एक काम का ध्यान रखती थी। पूरा परिवार खेत में जाता था, लेकिन रेशमा घर में रहती थी। अपना काम करने के लिए उसने अपना एक तरीका अपना रखा था। जैसे ही चूल्हे के पास जाती थी, देखती थी चूल्हा गर्म तो नहीं है। गर्म नहीं होता तो उसकी राख निकालती, जहां राख डालने की जगह थी वहीं डालती, चूल्हे को लीपती, साफ सफाई करती, जो बर्तन इधर उधर होता उसको उठाती, साफ करती और फिर अपनी जगह पे रख देती। रेशमा पूरा दिन अपने घर को चमकाने में लगी रहती थी। अंधी थी, लेकिन फिर भी घर का सारा काम करती थी। रोटी नहीं बना सकती थी, क्योंकि उस टाइम पे चूल्हे पे रोटी बनती थी। दिखता उसे था नहीं कि कभी ये चूल्हे में जल न जाए, घर वाले भी नहीं बनवाते थे। लेकिन बर्तन साफ करना, झाड़ू देना, कच्ची साड़ में लिपाई करना, चूल्हे को लीपना, इस किस्म के सारे काम करती थी। उसके घर में बिल्कुल साफ सफाई रहती थी। जब परिवार खेत से आता तो देखता कि रेशमा ने तो सारा ही काम कर रखा है। अब एक जवान हो चुकी रेशमा 15-16 साल की हो चुकी थी, सुंदर थी, अच्छा खाना पीना था, बहुत सुंदर हो गई। एक बार क्या हुआ कि दिल्ली से कोई बंदा आया, उनका रिश्तेदार, और उसने रेशमा को देखा। उसने उसके पिता को कहा कि शिशु, रेशमा का रिश्ता कर दे, एक लड़का नौकरी लगा हुआ है, वो भी अंधा ही है, तेरी बेटी का जीवन सुधर जाएगा और दिल्ली में ऐश करेगी। अब शिशु को पता नहीं था कि ये बंदा कैसा है और इसके विचार क्या हैं। लेकिन वो बंदा तो ठीक ही था, लेकिन उसको भी जिस अंधे इंसान के बारे में बता रहा था उसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो अंधा बहुत ही चालाक और छोटे विचारों का, गिरी हुई नीयत का इंसान था। लेकिन पता किसी को नहीं है था कि अंधा क्या करता है।
अंधा कहता था कि मेरी बहुत बड़ी जॉब लगी हुई है, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, लेकिन उसका आचार विचार अच्छा नहीं था, वो अच्छा इंसान नहीं था। अब उस रिश्तेदार ने शिशु को लड़का बताया। अंधे को उस रिश्तेदार ने कहा कि हमारी रिश्तेदारी में रेशमा नाम की लड़की है, बहुत सुंदर है, यदि आप शादी करना चाहें तो मैं आपकी शादी करवा सकता हूँ। अब अंधा को क्या चाहिए था? अंधे तो एकदम से सहमत हो गया और रेशमा से शादी कर ली। अब सबने बताया कि इस अंधे की पत्नी तो इतनी सुंदर है कि कोई हो ही नहीं सकती। अब अंधे के दिमाग में तो पहले ही गंदगी भरी हुई थी। जहां भी हो जाता था अपनी पत्नी की बड़ाई करता और उसके लिए ग्राहक ढूंढ के लाता। अब रेशमा अंधी थी तो उसकी पति की भाषा बोलते और गलत काम करके चले जाते तथा अंधे को काफी सारा पैसा दे जाते। कुछ दिनों में रेशमा को समझ आ गया कि अंधा तो तेरे साथ बहुत ही गलत करवा रहा है, तू गलत जगह गलत हाथों में फंस गई है, अब निकला जाए तो कैसे निकला जाए। कई बार सोचती कि अपने घर वालों को बता देती हूँ, फिर अंधा उसको ब्लैकमेल करता कि तू अंधी को कोई नहीं ओटने वाला है, तू अपने घर में ही छिड़ेगी, तेरे माता पिता तुझे निकाल देंगे, तेरे भाई भाव तेरी केयर नहीं करेंगे, तो तू क्या करेगी। अब ऐसी बातें सोचकर अंधी रेशमा अपने मन को महसूस के रह जाती। अंधे का तो ये पेशा बन चुका था कि अमीर आदमियों को उसका फोटो दिखाता और अपने घर ले आता। अब रेशमा इन बातों से तंग आ चुकी थी। एक बार उसका भाई गया किसी त्योहार का लेकर के, उसने रेशमा से पूछा कि बहन तू ठीक है। उस समय अंधा घर पे नहीं था, नहीं तो जब रिश्तेदार आते थे तो अंधा अडिग रहता था कि कभी रेशमा इनको बताने दे, और जब रिश्तेदार घर से चले जाते थे तभी रेशमा को छोड़ता था, नहीं तो रेशमा की पूरी निगरानी करता, पूरी रखवाली करता कि किसी के सामने सच्चाई का मुंह न खोल पाए। अब उस दिन अचानक उसका भाई जाने की वजह से रेशमा अकेली थी और उसने रो के अपने भाई को सारी व्यथा सुना दी। अब उनके घर वालों ने कहा कि तूने इतने दिन तक ये कष्ट क्यों सहा, आज ही तुम हमारे साथ चल और हम इस अंधे से तेरा पीछा छुड़ा देंगे। जब तक अंधा घर आया तो रेशमा अपने घर आ चुकी थी और अंधे के घर को ताड़ा था, पड़ोसियों के पास चाबी थी और उसको फोन करके बता दिया गया था कि तुम्हारे घर की चाबी तेरे पड़ोस के अंदर है, ले लेना, मैं अपनी बहन को लेके जा रहा हूँ। और ऐसे करके रेशमा अपने मायके आ जाती। अब रेशमा का अपने मायके में वही रूटीन फिर शुरू हो जाता है। घर वाले खेत में चले जाते थे, रेशमा घर का काम करती थी। अब क्या हुआ, हमारे ही पड़ोस में एक औरत थी, एक लड़की थी जिसकी शादी झज्जर के अंदर हुई थी। उसका बेटा 6 लड़कियों पर एक था, लेकिन जब वो 10वीं क्लास में था तो उसको ब्लड कैंसर हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका नाम ओमपति था। अब किसी को ओमपति को बताया कि तू क्यों न शिशु की लड़की को मांग ले, हो सकता है तेरा घर बस जाए और तेरी 6 लड़कियों का रखवाली आ जाए। अब वो कहने लगी कि मैं अपने पति से पूछ के बताऊंगी। अब उसने अपने पति बलदेव सिंह से पूछा कि ऐसे ऐसे हमारे पड़ोस में एक अंधी लड़की है, आप उसके साथ शादी कर लो। अब बलदेव सिंह ने कहा
ओमपति ये क्या कर रही है? मैं 50-52 साल का हो चुका हूँ, अब मैं क्या शादी करूँगा? किसी की लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करवा रही है? फिर वो उसकी रेशमा की सारी बातें बताती है कि उसको तो उनके घर वाले ऐसे ऐसे नरक में से निकाल कर लाए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं झोली पसार के मांग लाऊंगी और कभी भी उसे दुखी नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि हमारा जो धन दौलत है वो किसी आने वाले बेटे को जाए और मेरी बेटियों का रखवाली पैदा हो जाए, ताकि उनके बात सूचक सामाजिक रस्म रिवाज सभी कर सकें। नहीं तो मेरी 6 बेटियां हैं, जमीन जायदाद कारोबार ज़्यादा है, ये 6 दामाद और 6 बेटियां इसी जायदाद के ऊपर लड़ेंगी, एक दूसरे से बैर मोल लेंगी और एक दूसरी का बोलने का भी बात नहीं रहेगी, एक दूसरे की बोलचाल भी छूट जाएगी। आप मेरी बात मान जाइए और शादी कर लीजिए। आप बलदेव सिंह ने भी सोच लिया कि शायद ओमपति ठीक ही कह रही है। अब वो शिशु के घर जाती है और झोली पसार के बैठ जाती है कि चाचा मुझे रेशमा दे दे, मैं इसे बहुत अच्छी तरह रखूंगी और हो सकता है परमात्मा हमारी सुन ले और मेरा घर बस जाए, मेरा भी कोई कारोबार को संभालने वाला आ जाए, मैं आपका एहसान मानूंगी। इस पर शिशु मान जाता है और रेशमा की शादी बलदेव सिंह के साथ कर देता है। ओमपति भी उसकी इतनी अच्छी तरह से केयर करती है, अच्छी तरह से रखती है, नए नए सूट सिलवाती है, अच्छा भोजन देती है और अपने बच्चों की तरह रखती है। परमात्मा ने भी उनकी सुनी। जाते ही 9 महीने के बाद बेटा पैदा हो जाता है। इस पर ओमपति बहुत खुश होती है, बलदेव सिंह भी बहुत खुश होता है कि मैंने अपनी पत्नी की बात मानी तो आज मेरे घर का चिराग आ गया है, यही मेरे कारोबार को संभालेगा। 1.5 साल के बाद रेशमा को दूसरा भी बेटा हो जाता है। उन 6 बहनों के 2-2 भाई हो जाते हैं। ओमपति और बलदेव सिंह बहुत खुश होते हैं कि रेशमा ने तो हमारे घर में आके हमारे कुल के अंदर 2-2 दीपक जला दिए, हमें अब कोई चिंता नहीं है, हमारे कारोबार को, हमारी जमीन जायदाद को संभालने वाले आ चुके हैं। अब दोनों बच्चों को ओमपति पालती थी क्योंकि रेशमा तो अंधी थी, लेकिन ओमपति रेशमा की केयर अपने बच्चों की तरह करती थी। एक बार क्या हुआ कि उनके घर वालों ने कहा कि ओमपति रेशमा को कुछ दिन के लिए मायके भेज दे क्योंकि काफी दिन हो गए हैं। अब ओमपति ने रेशमा को भेज दिया, लेकिन 2 ही दिन के बाद वो अपने मायके आई और शिशु के घर गई तो रेशमा बर्तन मांज रही थी। उसने एकदम से रेशमा को उठाया कि यहाँ मैंने तू बर्तन मांजने के लिए नहीं भेजा, आज तक मैंने तेरे से कोई काम नहीं लिया, मैंने स्पेशल नौकरानी लगा रखी है, फिर तू यहाँ क्यों रुकी हुई है इनके बर्तन मांजने के लिए। उसको बहुत गुस्सा आया और उसी समय रेशमा की भाभी से ओमपति ने कहा कि भाभी मैं इसे लेकर जा रही हूँ, हमारा काम नहीं चलता, बच्चे इसकी याद करते हैं। और उसी समय ओमपति रेशमा को ले जाती है। ये थी अंधी रेशमा की कहानी। धन्यवाद।